Yeah, proof. हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। लिया कुड़ी ने दिल साडा, हाले थोड़ा साफ जहा नहीं लगदा इरादा। गुत्त बाली लंबी नहीं रखी है मुटियार ने, है दिखदा परांदा नहीं देखदा पराडा। फिगर तो लगदी लटीनो, एक बारी दस दो जी इन्नी क्यों शकीनो। कल ही तू इटली तो आई मर जानी, ते परस तू पेरिस तो मंगाया वैलेंटीनो। हाँ तेनू क्यों ना दिखा, तेरे तो की सिखा, तेरे ते की लिखा। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। चाली वे छलांगा मार दी, चांदनी ने पुन्नेया ते जलसा लगाया, सत्ता झील नू भी आया चंद मुख मेहमान सी। चांदनी ने पुन्नेया ते जलसा लगाया, सत्ता झील नू भी आया चंद मुख मेहमान सी। रिश्मा ने ओ रिश्मा ने दूधिया जे पाई सी पोशाक, मारी तारिया नू हाक ओता हो रही जहान सी। ओ रिश्मा ने दूधिया जे पाई सी पोशाक, मारी तारिया नू हाक ओता हो रही जहान सी।
थल्ले डिगे पैसी हो के लट बोरे जी शराबी हो गए बोरे पी के तुपका तरेड़ दा रुखा थल्ले डिगे पैसी हो के लट बोरे शराबी हो गए बोरे पी के तुपका तरेड़ दा शौक जियां मैं काने फे आके समझाया सुर ख्वाब नू बुलाया जो तरीका दसे मेल दा शौक जियां मैं काने फे आके समझाया सुर ख्वाब नू बुलाया जो तरीका दसे मेल दा जवान एहो तुप्पा नू गुमान दसो केड़ा साडे मेचदा पानियां दे शीशे वेख होइयां ने जवान तुप्पा नू गुमान दसो केड़ा साडे मेचदा मौसमां ने दित्ते फे बयान भी जवाबी हो गई गुफ्तगू ना भी कोई रुत्तां नू रंग वेचदा मौसमां ने दित्ते फे बयान भी जवाबी हो गई गुफ्तगू ना भी कोई रुत्तां नू रंग वेचदा सूरजा भी होया फिरे बदलियां दे ओले शामी किसे नाल ना बोले जियो लुका छुपी खेलदा बोले जियो लुका छुपी खेलदा माड़ी 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 ठंडक हवावां विच होई सानू आंदी खुशबोई रंग वेख के तू मेलदा माड़ी माड़ी ठंडक हवावां विच होई सानू आंदी खुशबोई रंग वेख के तू मेलदा जिंदगी का साथ निभाता चला गया जिक्र तो तुम्हें मैं उड़ाता चला गया जिक्र तो तुम्हें मैं बर्बादियों का दौर मनाना ज़रूर बर्बादियों का दौर बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया जिक्र तो तुम्हें मिला जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया मुकद्दर समझ लिया मुकद्दर समझ लिया जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया दिल को गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां गम और
पार्टिसिपेशन, तो आप लोगों का जैसे कहते हैं एंगेजमेंट चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये लास्ट सॉन्ग कौन बता सकता है कौन सी फिल्म का था? पापा का फेवरेट सॉन्ग है। एनी गेसेस? गाइड कर रहे हैं रीजनेबल गेस। इसमें भी देवानंद है फिल्म में। कोई और? हम दोनों इज द राइट आंसर। तुम बोलता गिफ्ट नहीं है बट करेक्ट आंसर। ओके, पापा की 80th बर्थडे है, सो आई थॉट with Neera's help we put together थोड़े स्लाइड्स इनकी लाइफ के डिफरेंट चैप्टर्स और इनके तरह तरह के शौक को सेलिब्रेट करने के लिए। सो शुरुआत करते हैं शुरुआत से। सो नेक्स्ट प्लीज। सैड सर्कमस्टेंसेस में होती है 20 अक्टूबर 1945, प्री पार्टीशन वायलेंस, दंगों का माहौल, और आपने ट्रेन टू पाकिस्तान का तो नाम सुना होगा। दिस इज द रिवर्स ट्रेन, ट्रेन टू इंडिया, जहां पर इनकी अनडिवाइडेड इंडिया पाकिस्तान में जो है लाहौर में ही वाज बोर्न। वो आप लेफ्ट में देख सकते हैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल की फोटो। बीच में जो है वुमन, वो मेरी दादी है वेद कौर, अमेजिंग वुमन, जो कि इनको 1940 कौन से ईयर में पापा पार्टीशन से पहले आए थे? 47 में, लेकिन अगस्त से पहले ही दिस वुमन अकेले जुलाई में आए थे, अकेले इनको लेकर आई थी, मुंह में कॉटन कपड़े ठूसकर, सो दैट ये छोटे से थे और ये आवाज न करे। एंड इन फैक्ट शी वाज, and this is incredible, ये मुझे अभी मालूम चली है। Mouth was stuffed with cotton, but ये एक और बात जो मुझे अभी लास्ट ईयर ही मालूम चली है, वो ये है कि नॉट ओनली वो अकेली इनको लेकर आई बिकॉज इनके फादर कहीं और गए हुए थे, बट वो शी वाज कैरिंग अनदर बेबी एट दैट टाइम। इनकी सिस्टर वो हेवीली प्रेग्नेंट थी, उसमें वो अकेली इस ट्रेन में एक छोटे से बच्चे को मुंह में कॉटन और कपड़ा ठूस के पार्टीशन में बचाकर इंडिया लेकर आ गए। अब आगे बढ़ती है कहानी, नेक्स्ट वन। अब ये कहानी जो है एक बोले हाँ सीढ़ियों में इनको छुपा दिया था, गोली चल रही थी ऊपर से ताकि उनको छुपा दिया। सो मेरी बुआ मुझे एक और फैक्ट बता रही है, जो माती बताती थी कि जब गोलियां चल रही थी वहां, तो इनको उन्होंने मुंह में कपड़े डालकर सीढ़ियों के नीचे छुपा दिया था। अब ये आगे जो एक फोटो है, एक इंग्लिश में एक वर्ड है, मुश्किल सा वर्ड है, उसका उस वर्ड को कहते हैं अपॉक्रिफा। उसका मतलब यह है, वो वर्ड को भूल जाइए, मैं आपको उसका मतलब बता रहा हूँ, मतलब बहुत जरूरी है। वो मतलब है ऐसी कहानियां जो शायद सच हो या झूठ हो, वो मालूम नहीं करता, मालूम नहीं इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन वो कहानियां इतनी बार रिपीट होती है that people believe they are true। वो कहानियां कई बार सुनाई जाती है फैमिलीज में, तो लोगों को लगता है कि ये कहानी सच्ची ही होगी। ऐसी ही कहानी मेरी माती ने इनके बारे में सुनाई है शुरू से। वो ये है कि जब ये इंडिया में आए, जब छोटे थे, बुआ प्लीज करेक्ट कर देना, तो एक होली मैन आया, एक साधु आया, जो उन्होंने देखा कि मेरी दादी जो है वो इनकी तरफ पीठ करके बैठी हुई है, तो उस साधु को बहुत रेज आई, गुस्सा आया। उसने कहा बिल्कुल नहीं, इस बच्चे की तरफ पीठ करके कभी मत बैठो, बिकॉज ये राजा है और ये पिछले जन्म में भी राजा है। सही कहा, ये माती ने सबको कहानी बनाई है। अब ये जो है, ये सच है झूठ है मालूम नहीं है, लेकिन इस कहानी की वजह से इनकी अपनी जो लाइफ की स्टोरी है वो सेट हो गई। वो ये है कि ये अपनी लाइफ राजा की तरह ही जिए हैं। मेरी वो कहानी प्लेड अ पार्ट, वो इतनी बार रिपीट हुई है कि उसको सच बनाने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ कहानी से प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर इन्होंने ये राजा वाली जिंदगी जीना एब्सोल्युटली नेसेसरी बना के, उसको सच बना के ही छोड़ा है।
ये बात है भी सच से झूठ नहीं है। की बात कही हुई सच थी, क्योंकि 2 घर छोड़ के हमारे चाचा जी रहते थे, उनकी वाइफ बिल्कुल ठीक थी, तो उनको बोला गया कि 2 दिन बाद तुम्हारी वाइफ की डेथ हो जाएगी, और वो हो गई। उसने उनको मारा भी। ये कहानी स्टेज टर्न लिया है कि नेबर की उस साधु ने एक और प्रेडिक्शन कर दी, पर वो हम स्क्रैच कर देते स्टोरी में। साइड I think it's a side story. We will continue with his story. Next, अगली स्लाइड पे जाए। हाँ, तो अब शुरू से एक बात इनकी तय है कि सारी पढ़ाई करी अपनी, और यूपी में, पूरी यूपी में क्या पोजीशन आई? 8th 10th टॉप, एवरेज निकालो, टॉप 10। But that's 5 लाख बच्चे, कितने बच्चे थे? कितने एग्जाम में कितने लोग थे? 5 लाख स्टूडेंट्स में ये स्ट्रीट लाइट में पढ़कर पूरी यूपी में 10th आए, 10th 8th 5th टॉप 10 में आए, और मैथ में डिस्टिंक्शन और हिंदी और संस्कृत में टॉप में। Now, ये जो इनका पढ़ाई का शौक और मेहनत रही है, ये बरकरार रही है इवन लेटर ऑन। इनफैक्ट जब मैं 1 साल का था तो मम्मी बताती हैं कि ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने जाते थे। अब ठीक है, घर में 1 साल का बच्चा है तो लेट्स गो एंड स्टडी फ्रेंच और स्पेनिश। तो 1 साल का बच्चा तो मम्मी प्रेस कर रही है, लेकिन पापा जाके पढ़ रहे हैं स्पेनिश और फ्रेंच। तो ये इनको शुरू से ही पढ़ाई क्यूरियोसिटी का जुनून रहा है। इनफैक्ट इवन बाद में ये कहाँ से MBA किया था पापा? आईमा, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन लोधी रूम में जाकर इन्होंने MBA किया जब मैं 8-10 साल का था। ओके, सो ये तो इनकी पढ़ाई की बात हुई। ये भी साइड शो है इनकी स्टोरी में। असली जो इनकी लाइफ की सेलिब्रेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। खाना पीना, जी हाँ, पढ़ाई तो गोली मारो और छोड़ो। इनकी अबाइडिंग मेमोरी जो सब इनको जानते हैं वो है खाना और स्पेशली पीना। पर पहले खाने की बात करते हैं, और खाने में पीना एक्चुअली बस एक मैंगोज की एक स्टोरी है। व्हाई डोंट यू टेल द स्टोरी? जब पापा ऑफिस से आते थे तो इनके साथ ड्राइवर भी होता था, और जितने टाइम में ये ड्राइवर इनका बैग ऊपर रखने आता था वो हैरान हो जाता था कि ये 4-5 मैंगो खा के बैठे हुए। वो कहता था अभी मैं आया ही हूँ और इन्होंने इतनी जल्दी सबसे पहले फ्रिज में जाके आम निकाल के खा के बैठे होते थे। और आम का मुझे याद है, जब मैं मालूम से भी छोड़ा था तो हम लोग तालकटोरा स्टेडियम में, अब शायद होना है नहीं, एक मैंगो फेस्टिवल होता था जहाँ पे मैं इनके साथ बचपन में कई बार गया। और एक रेस्टोरेंट मोहन सिंह प्लेस में है TPO। मुझे तो याद नहीं, आप बिरयानी याद खाने जाते थे? TPO याद है? TPO रेस्टोरेंट में उस जमाने में लोग बाहर खाना नहीं खाते थे। हमारी फैमिली यूनिक थी जो अधिकतर खाना बाहर खाने जाती थी। आजकल इट्स वेरी कॉमन, बट उस वक्त when I look around, हमारी फैमिली में कोई और बाहर खाना इतना नहीं खाता था जितना कि हम लोग खाते थे। अंकल उस जमाने फूड ब्लॉगर, उस जमाने के फूडी और फूड ब्लॉगर। और अभी इनका एक रेस्टोरेंट है ज़ेन। क्या है इसका ज़ेन का नाम, क्या ओनर का? मनप्रीत सिंह ओनर है ज़ेन के। और जहाँ पर एंटर करो तो पहले इनका आई थिंक उसका 20 to 30% बिजनेस ओवर लास्ट। हाँ, तो हाँ, एक बोलो क्या बोलोगे? नहीं भाई, बैठे बोलो, माइक पे बोलो। मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं माइक पर बोलो, माइक पे बोलो। मैं इस वक्त की बात बता रहा हूँ जबकि मैं बहुत बीमार हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ 2 हाथ को जुम्बिश नहीं, मेरे हाथों में हरकत नहीं है, मतलब कोई स्ट्रेंथ नहीं है।
वो हाथ को जम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है। रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे। या सागर और मीना मेरे आगे एंड दैट ब्लैक लेबल ब्लू लेबल विस्की लेके आना। और एक और कहानी मुझे याद आती है जो शायद इनको याद ना हो। ट्रेड फेयर जो दिल्ली में लगता है, शायद अभी में लगता हो, बट 1980s में ट्रेड फेयर की एक अलग ही रेपुटेशन थी, बिकॉज दूसरी चीजें अब तो आप सब मिल जाती है ऑनलाइन, यू कैन ऑर्डर एक क्लिक में, बट तब नहीं था। बट वहां पर ट्रेड फेयर में हम लोग जाते थे बिहार पवेलियन में, धक्के खाकर लाइन में लगकर क्या ढूंढे बिहार पवेलियन में खाने की चीज, हाँ पीने की चीज जो तुम घोल के पीते थे, जी हाँ सत्तू। तो बिहार पवेलियन में कितने धक्के खाकर, कितनी भीड़ को नेविगेट कर कर एक सत्तू पाउडर लेने की मेमोरी एक और जुड़ी है खाने से। और बहुत सारे रोशन की कुल्फी और दुनिया भर की बियर सैंपल, एनी अदर मेमोरी खाने की। लंदन में एक रेस्टोरेंट है दिशूम, जहाँ पर एक लस्सी मिलती है, रोज कार्डमम लस्सी। वो जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो उसकी फोटो लेके मुझे जरूर भेजता है। Let's keep going. अगली स्लाइड। अभी भी वो पंजाब की लस्सी मंगवाते हैं, रोहिणी से पंजाब की लस्सी मंगवाते हैं जयंत को भेज के। जयंत के पास असली कहानियां होंगी इनके लास्ट 5-6 इयर्स की खाने की। मेरे घर के पास एक शॉप है, वहाँ से इनके लिए लस्सी जाती है, वहाँ से लस्सी के पूरे पैक जाते हैं। कहाँ से? हमारे घर के पास शॉप है रोहिणी में एक चौक है जहाँ से अभी भी इनके लिए लस्सी शिप होती है। और कोई कहानी की स्टोरी किस पे रॉबर्ट डू यू नो एनी फूड स्टोरीज रिलेटेड टू ग्रैंडपा? Okay, you can come back to you. Father, do you remember any stories? Huh? Most foods. मैंने तो वैसे तो शराब छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया फॉर द रिकॉर्ड, नोट किया जाए। लेकिन जिस दिन बादल आ जाए और चांदी ना हो फिर पी लेता हूँ। वाह, बादल और चांदनी हो अब वो शराब रूप लेती है कॉफ सिरप का। मना है यार। अब इनका अगला शौक जो बहुत बड़ा शौक है वो है फिल्मों का। शुरू से तो इसमें तो 2 साइड्स हैं और इसमें मैं कई स्टोरीज है। संगम सिनेमा के पीछे रहते कभी मैं बिट्टू को देखा, गौतम अंकल संगम सिनेमा के पीछे सेक्टर 9 में आरकेपुरम में हमने बहुत सारे फर्स्ट शोज देखे। पर एक फिल्म जो इनकी कोई एक और क्विज क्वेश्चन, टॉप राइट में इस फिल्म का नाम क्या है, कौन बता सकता है? नॉट यू, हाँ बताइए प्लीज। साहब बीबी और गुलाम, जी हाँ, मीना कुमारी और रहमान। तो ये बाबा ने कितनी बार देखी है फिल्म, जरा पूछा है? 52 टाइम्स, 52 बार। वाह। और वो कौन सी फिल्म है जो तुमने 4 शो देखे थे एक ही बार में? 2 शो देखे थे, किसी के 2 वहीं आए थे। 2 शो बैक टू बैक फिल्म देखी और उसके बाद बाय द वे आपको इसका और पढ़ाई वाली साइड से लिंक किया जाए। अब इन स्कॉलरशिप से आदमी क्या करता है? फैमिली को सपोर्ट करता है, अपनी मम्मी जिन्होंने इतने सैक्रिफाइस किए उनको जाके पैसा देता है, ब्रदर्स को पैसा देता है? एब्सोल्युटली नॉट। उन स्कॉलरशिप से इन्होंने फर्स्ट शो के रिकॉर्ड बनाए और अपने शौक पूरे किए। और उनमें से एक शौक ये था कि फिल्मों को पहली बार में जाके देखना जब रिलीज होती है और मल्टीपल टाइम्स देखना। एक और स्टोरी बहुत ही यूनिक स्टोरी है। ये बॉटम लेफ्ट पे आप जो एक फोटो देख रहे हैं वो है एक फेमस इंडियन फिल्म मेकर, बंगाली फिल्म मेकर सत्यजीत रे। सत्यजीत रे ने बहुत बढ़िया बंगाली फिल्में बनाई, पत्थर पंचाली और पेगारा। तो उसकी फिल्में देख के इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने लेटर टू एडिटर लिखा जो
जो न्यूज़पेपर्स में छापा जाता है लेटर टू द एडिटर, जो उन्होंने कौन से कब भेजा था वो? ये 85 की थी, जब उनको मिला नहीं था, उससे पहले मिला। 1985 में इन्होंने एक लेटर टू हिंदुस्तान टाइम्स में जो पब्लिश भी हुआ, आस्किंग के इस महान फिल्म मेकर को भारत रत्न दो। नाउ रियल स्टोरी इज कि उसको सत्येंद्र रे को भारत रत्न पोस्टमसली मिला शायद मरने के बाद 1990s में, कई सालों बाद। तो ऐसा शुरू से इनको कल्चर में शौक रहा। एक मुझे याद है कि एक फिल्म सोसाइटी हुआ करती थी, दिल्ली फिल्म सोसाइटी, आपको भी याद होगा अंकल, बहुत पुरानी 1980s में आई थी। उसके शुरू से मेंबर थे और इनको ये याद होगा, लेकिन मुझे जब मैं 6 साल का था, Raga used to drag me. I have seen a few movies with him, thoroughly inappropriate movies for a 6-year-old. 6 साल के बच्चे के लिए जो movies मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा, वो भी मैंने जाके उनके साथ देखी है दिल्ली फिल्म सोसाइटी में। और ये जो फोटो है, ये है ब्रिटिश फिल्म सोसाइटी की, जो यहाँ पर लंदन में आके इन्होंने और मैंने बहुत सारी फिल्में देखी है और इनको खास शौक रहा है रोम कॉम फिल्मों का। जितना मर्जी सीरियस फिल्मों की ये बातें करें, असल में इनको पसंद आती है रोमांटिक कॉमेडी। और एक तो ट्रॉमा की स्टोरी जो भी होती है, मुझे भी इन्हें भी बहुत मूव करती है। और ये शिंडलर्स लिस्ट फिल्म है, ये भी एक ट्रॉमा की स्टोरी है, हॉलोकॉस्ट की। तो उसको देख के शीला सिन्हा से मुझे बताते हैं कई बार रोते हुए सारी बस सब भूल कर इधर उधर वॉक करते रहे और फिर घर पहुंचे बाद में। पर अब नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं, ये इनका असली शौक है फिल्मों का, वो है ये। तो अब इसको सेंसर करने वाले थे पहले, बनाए इंसिस्टेंट के सेंसर नहीं हो रहा। अब इसमें लेफ्ट में है मार्लिन मनरो और राइट में है मेरे राइट में है सोफिया लोरेन। और पिछले 25-30 साल से हर साल में ये मुझे कैलेंडर मांगते हैं दोनों के, कैलेंडर लेके आओ। पर एक रियल स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। जब हम हनुमान रोड वाले घर में थे, तो हमारे घर में एक बहुत बड़ा पोस्टर था मार्लिन मनरो का, और उस पोस्टर में उसने इतने सारे कपड़े नहीं पहने थे, और वो पोस्टर हमारे घर में दीवारों पे लगा था। और तरह तरह के लोग आते थे, बोलते थे तुम्हारी कुड़ी है, आपकी रिलेटिव है, तो बड़ी चंगी कुड़ी है। तो कई लोग आगे पूछते थे कि आपके रिश्तेदार हैं क्या मार्लिन मनरो, तो हम उनको पोलाइटली बताते थे नहीं, पर ये क्यों है हमारे घर में, वो पापा के शौक की वजह से। तो जहाँ पर इनके सीरियस फिल्मों का शौक एक जगह, लेकिन मार्लिन मनरो और सोफिया लोरेन का दूसरी जगह। Now their grandsons are getting like what's the word? Cringe. Okay, let's keep going. अगली slide. हाँ, ये तो आपने क्लिप्स देख ही लिया है इनका शायरी का शौक। पापा तुम्हारा जो बचपन में और यूथ में तुम खुद भी पोएम लिखते थे। पब्लिश नहीं हुई, that's okay. पर वो कहीं बहुत मुश्किल होता है पब्लिश करना। पर उसमें तुम्हारा वो क्या था पेन में? गाफिल। गाफिल। काफिल मीनिंग? लॉस्ट। काफिल इनका पेन नेम, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? ये कौन सा शेर है, सुना सकते हैं? बाजीचा अतफाल है। होता है सब रोज तमाशा मेरा है। ये जो मतलब बता दूं, ये जो दुनिया है, ये बच्चों का पार्क है, जहाँ बस खूब बच्चे खेल रहे हैं, और मैं भी एक तमाशबीन हूँ, देखता रहता हूँ, खेल रहे हैं, खुश होता हूँ। लेकिन वाजिद सारे दुनिया मेरे आगे होता है सब रोज, दिन रात मेरे आगे एक तमाशा तो चलता रहता है। दीप शेर है। और कोई एक और गाने का इसी का हाँ गजल का पार्ट बोलो। अच्छा सोचो।
लैला मजनू का नाम नहीं सुना होगा, कम सुनते हैं। हम पंजाब के अशकों को ज़्यादा जानते हैं, लेकिन लैला मजनू जो अरब के थे वो अलग है। तो शेर यूँ है कि आशिक हूँ और मशहूक फरेबी है मेरा काम, कि जो मशहूक लोग मशहूक हैं दूसरों की, उनको धोखा देना मेरा काम है भाई। उनको भी फंसा लेता हूँ। मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे यहाँ, कभी लैला आ जाए तो वो मजनू की बुराइयाँ करने लगती है। और लैला मजनू से मुझे एक बात याद आई जो सोनी महिवाल की, बट वो सोनी महिवाल वाली जो जगह है वो इनके गांव के पास में थी, राइट? हाँ हाँ, तो शायरी वो मिर्जा गालिब की है और ये नीचे है। लेट्स कीप गोइंग। अब किताबों का इनको बहुत शौक है, अब उसमें तो बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन इतना टाइम नहीं है, लोग खाना भी खाना है। बट ज़्यादातर सब मंटो की कहानियाँ उनको बहुत पसंद है, वो भी पार्टीशन की स्टोरीज है। उनमें से एक स्टोरी बहुत फेमस है, तोबा देख सिंह वाली, जो मुझे याद है। बट उसमें बहुत सैड स्टोरीज है, डिप्रेसिंग स्टोरीज है, बट इनके पास पूरा मंथन हमारा घर में है। ये जो शॉट देख रहे हैं आप, ये हमारे बुक केस का है जो इनके बेडरूम में है, और उनमें से कई सारी बुक्स मैं ले चुका हूँ। मीना भी लेके जाती है, वर्षा भी लेके जाती है। हाँ हाँ, मंटो की दो स्टोरी ऐसी भी टोटल TRC, but total 30 matters, sir. It doesn't matter. हाँ बोलो। हाँ 35 साल में 35 साल नौकरी, और नौकरी में मेहनत सिर्फ एक ही टाइम करी, वो है बाहर के टूर मैन्युफैक्चर करने के लिए। उस टाइम पर उन्होंने पेन खोला और लेटर्स लिखी। उससे पहले इन्होंने, जैसे चाचा ने बोला, कभी पेन ही नहीं खोला और बहुत मेहनत करी, बहुत सारी पेटिशन लिखी, मैनिपुलेट किया, और आपने ये गवाह बैठे हैं, सेम ऑफिस में थे, इतनी मेहनत करी, लेटर में लेटर छापे, लिखे बॉस के बॉस को। मेहनत इसीलिए करी ताकि 8 कंट्रीज ये घूम सके while he was in service। और उसके अलावा भी बहुत घूमे हैं। एक ये इल्क्ले लीड्स के पास, लीड्स के पास इल्क्ले, ब्राजील, वो फोटो शायद जर्मनी कोलोन कैथीड्रल के पास है। हाँ जर्मनी में, ब्राजील ये फोटो मुझे मालूम नहीं, लंदन, और भी और कौन सी कंट्री, कनाडा, इटली, और एक बार ये यूएस गए तो बहुत टाइम के लिए रहे। उस यूएस ट्रिप में इनके जो कलीग्स थे वो इतनी सारी सेविंग्स करके आए कि उन्होंने अपने 2-3 घर बना लिए, और ये वो वाली सेविंग्स को यूज करके वहाँ से कैलिफोर्निया सारे घूम फिर कर वापस आए। एक अच्छी सी मेरे स्वेटशर्ट आए थे वो बच्चों के खिलौने, बट बाय कंपैरिजन वो जो इनके कलीग्स थे वो 2-3 आई थिंक फ्लैट्स बना रहे थे उस ट्रिप के बाद। फैक्ट, वेरीफाइड फैक्ट। ओके नेक्स्ट। हाँ सो अब इसमें मुझे ऑडियंस इंटरेक्शन चाहिए। सो आपसे मैं एक एक करके पूछूंगा कि कौन लोग हैं, फिर मैं आपको हिंट दूंगा कि ये क्या कनेक्शन है। सो टॉप लेफ्ट पे कौन है? तापसी पन्नू, करंट एक्ट्रेस। ये कौन है? अमिताभ बच्चन। नो वन नीड्स टू आंसर दैट। ये कौन है? गुलजार। और बॉटम राइट में कौन है? कौन? लास्ट में कौन है? देखा नहीं है। और कोई? Any other guesses? No. पुरानी पेंटर है ये, बहुत फेमस पेंटर। No. कौन बोला? अमृता प्रीतम नहीं, बट अमृता शेरगिल। अमृता प्रीतम राइटर है, अमृता शेरगिल पेंटर। नाउ सिख, कबीर बेदी, सिख
अथॉरिटी वाली जो नॉलेज है वो है सिख कनेक्शन में। इनको दुनिया भर के कनेक्शन मालूम है, जहाँ पे किसी का कोई कनेक्शन हो सिख कम्युनिटी से। Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and पीछे कोई कहानी नहीं होती, कुछ तो असर होता है। कंबल
ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਕਰੂ ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੀ ਤੇ ਡੋਰੇ ਜਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਕੁੰਡ ਵੀ ਕਹੇ ਤੇ ਕੁੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਚੱਲ ਪੇ ਬਗੈਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਬਣ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਗ ਰੋ ਜਾਣੇ ਕੀ ਬਣ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਗ
जो लेगी बोल दे बेबी बेबी तेरा नी मैं लवर अखां दा डंगिया होना नी मैं रिकवर तेनू जो तकिया रहा नी मैं सोबर तेरा मेरे दिल ते है रूह ते है असर तेरा नी मैं लवर अखां दा डंगिया होना नी मैं रिकवर तेनू जो तकिया
वज दे तू मोटे उत्ते सरनी बुल्ला तो न जावे स्माइल किन्नी किन्नी चरनी तेरा नी मैं तेरा